क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा सैलरी होने से हम जल्दी अमीर बनते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कमाते तो ठीक ठाक हैं लेकिन महीने के अंत तक कुछ नहीं बचता है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो शायद आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंस गए हो। अब ये मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? तो चलिए आज के वीडियो में हम यही जानते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप है क्या। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे सोसाइटी में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे पहले आता है अपर क्लास। इसमें सबसे ज्यादा धनी लोग आते हैं। इसमें बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और ये लोग अब बहुत ज्यादा कमाते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा पाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये बड़े लोग 100 रुपये कमाते हैं तो ये लोग सिर्फ 10 रुपये खर्च करते हैं और बाकी 90 रुपये बचा लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मिडिल क्लास, जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं या छोटे मोटे धंधे करते हैं। ये अपनी कमाई का बहुत कम हिस्सा बचा पाते हैं या कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मिडिल क्लास व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो महीने के अंत तक वो कुछ नहीं बचा पाता है या उसे उधार लेना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है लोअर क्लास, जो गरीब लोग होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो जिस दिन कमाते हैं उसे उस दिन पूरा खर्च करते हैं और अगले दिन के लिए फिर से कमाई में लग जाते हैं। और अब आप बताइए कि आप किस क्लास में आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है। मिडिल क्लास ट्रैप में व्यक्ति की आय तो बढ़ती है लेकिन वो फाइनेंशियल हमेशा संघर्ष करते रहता है। उसका आय बढ़ने के साथ साथ उसका खर्चा भी बढ़ता है। वो अपने जीवन को ज्यादा सुखमय बनाने के लिए ज्यादा खर्च करने लगता है और उसकी बजट बहुत कम होती जाती है। अब आप ये तो समझ गए हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस ट्रैप में फंसते कैसे हैं। आप किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को जरूर फॉलो करते होंगे और वो इन्फ्लुएंसर किसी महंगी चीज को स्पॉन्सर करता है जो आपके बजट से काफी बाहर है, लेकिन फिर भी आप उसको खरीदना जरूर चाहोगे क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ी हुई है और आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। अब मैं यहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि चीजें नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि आपको अपने फाइनेंस को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। आपके पास होते 50,000 रुपए हैं लेकिन आप खरीदते 1 लाख की चीज, जिसके लिए आपको 50,000 उधार लेने पड़ते हैं, जिससे आपको उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। आजकल के लड़कों के पास आईफोन तो होता है लेकिन फ्यूचर के लिए सेविंग कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप सेविंग करना शुरू कर दो और जो अननेसेसरी की चीजें होती है जो सिर्फ दिखावे के लिए आप खरीदते हैं वो न खरीद कर इन्वेस्ट करना शुरू करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए और YouTube पर मेरा छोटा सा प्रयास कैसा था ये भी बताइए। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।